नमस्कार प्रतिभागियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके सिलेबस के आधार पर हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हमने उन तथ्यों को रखने का प्रयास किया है जो न्यूनतम 8वीं पास प्रतिभागियों के लिए ज़रूरी है। उन्हें मध्य प्रदेश की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कुछ स्वरूप बदला है मध्य प्रदेश का, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की, जिसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में 1 नवंबर के दिन हुई थी। मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। इसे हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत आदि के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी, देश के बीचों बीच स्थित होने के कारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस होता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करती है तो ये है 605 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर हम जब देखें तो इसका विस्तार है 870 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो है 9.38% और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, आप इसे समझें। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की कि मध्य प्रदेश राजनीतिक नेतृत्व किस प्रकार से करता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें होती है वो 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 सीटें हैं। तो देश की संसद में हमारे यहाँ से 40 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम अनुसूचित जाति की बात करें कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने आरक्षित पद है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 6 सीटें आरक्षित की गई है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति SC के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। इसके पश्चात हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की या प्रशासनिक संरचना की, तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, राज्य में कुल 55 जिले हैं और अभी जो नए 3 जिले बने हैं वो है 53वां जिला जो है मऊगंज है, 54वां जिला है पांडुरना है और 55वां जिला जो है वो मैहर है। जो मऊगंज है वो रीवा से कटकर बना है। आप इस भाग को देख पा रहे होंगे, ये जो मऊगंज है ये रीवा से कटकर बना हुआ है। ये आपका 53वां जिला है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 54वां जिला जो छिंदवाड़ा से कटकर बना है, यह पहले छिंदवाड़ा का एक भाग था और वर्तमान में एक स्वतंत्र जिला बन गया है। इसी प्रकार से 55वां जिला मैहर है जो कि सतना से कटकर बना है। यह पहले सतना का एक भाग था, अब एक स्वतंत्र जिले के अस्तित्व में शामिल किया गया है। संभाग और जिले के पश्चात हम लोग बात करते हैं राज्य में कुल तहसीलों की। तो जनवरी 2022 तक 428 तहसीलें थी। 1-2 तहसीलों के बीच में प्रक्रिया चली है तो यह लगभग 430 होने की संभावना है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी 428 ही है। इसी प्रकार से कुल विकास खंड है वो 313 है, जिसमें से आदिवासी विकास खंडों की संख्या 89 है।
नगरों एवं शहरों की संख्या मध्य प्रदेश में 476 है। मध्य प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम है और 16 थे और 17वां भिंड बना है, 18वां दतिया प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश में कुल 99 नगर पालिकाएँ हैं, 294 नगर पंचायत। मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत 55 हो गई है क्योंकि 3 नए जिले बने हैं, पांडुर्ना, मैहर और मऊगंज। 3 नए जिले बनने से कुल जिला पंचायत भी मध्य प्रदेश में 55 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर 313 है। प्रदेश में कुल ग्राम जो है 54,903 है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में भी स्थापित की गई है कार्य की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की। राजकीय प्रतीकों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कई बार प्रतिभागी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका गलत उत्तर दे के आ जाते हैं। इस वीडियो में हमने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हमारी राजकीय भाषा जो है मध्य प्रदेश की वो हिंदी है और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये आपके समक्ष दर्शाया गया है। अब इसको थोड़ा सा समझें हम लोग। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह राज्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इसे 1989 में राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था। 1989 में इसे अपनाया गया था। इसमें 24 स्तूपों की बाह्य आकृतियों के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है। ये गेहूं की बालियां और धान की बालियां दी गई है। ये वट वृक्ष है, बरगद है और वहां पर अशोक स्तंभ निर्धारित किया गया है। यह चिन्ह राज्य की समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। जो 24 स्तूपों की बात करें, यह सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का प्रतीक है जो यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। गेहूं और धान की बालियां ये राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जो गेहूं और धान प्रधान फसलें हैं। बरगद का वृक्ष यह दीर्घायु, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय गान की तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान सबका दाता सबका साथी सबका यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव है जो इन्होंने 2010 में रचना इसकी की थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की। आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसे सफ़ेद लिली कहा जाता है और इसका नाम जो है लिलियम कैंडिडम है। सफ़ेद लिली को मध्य प्रदेश का राजकीय फूल घोषित किया गया है। यह फूल अपनी पवित्रता, सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद लिली को शांति एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह फूल गीली एवं उपजाऊ मिट्टी में उगता है और अधिकतर मानसून के मौसम में खिलता है। इसका उपयोग औषधि गुणों के लिए भी किया जाता है और कई पारंपरिक उपचारों में इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारा राजकीय पक्षी है जिसे दूधराज या शाही बुलबुल, इसे पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहा जाता है, अपनी सुंदरता और आकर्षक उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। नर दूधराज की पूंछ लंबी होती है और सफ़ेद होती है जबकि मादा भूरे रंग की होती है। यह पक्षी गर्मियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में अधिक दिखाई देता है। मुख्य रूप से कीटभक्षी पक्षी है और उड़ते समय कीड़े पकड़कर खाता है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंगा बेडरी प्रजाति रूसवर्स डुआऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना सुंदर राजकीय पशु है। बारहसिंगा को दलदली हिरण भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जिसे घोषित किया गया है, यह विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पशु
कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए। बारहसिंगा की एक अनोखी विशेषता उसके सींग होते हैं जो 12 से अधिक शाखाओं में फैले हुए होते हैं। यह संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है और इसे बचाने के लिए कई संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। यह मुख्यतः घास युक्त और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, जो कि हमारा बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद वृक्ष का भारतीय सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। इसे ज्ञान, स्थायित्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। यह वृक्ष अपने विशाल फैलाव और लंबी उम्र के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे बड़े वृक्षों में से एक है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना जाता है और इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय वट अर्थात बरगद। इसके छाल एवं पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं राजकीय मछली की, जिसका नाम है महासीर टोरप्यूटिटोरा। 2011 में इसे घोषित किया गया था। महासीर मछली मध्य प्रदेश की नदियों एवं जल निकायों में पाई जाती है। यह विशेष रूप से नर्मदा और ताप्ती नदियों में पाई जाती है। महासीर को नदी का बाघ भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह एक शक्तिशाली और बड़ी मछली होती है। यह ताजे पानी में पाई जाती है और इसे खेल मछली पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। इसका संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह जल पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब है, जिसे 2012 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का मल्लखंब होता है। हमारे प्रदेश का राजकीय नाट्य माछ, जो कि मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। माछ मध्य प्रदेश की पारंपरिक नाट्य शैली है जो विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह लोक नाट्य गीत, संगीत और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों को प्रमुखता दी जाती है। यह लोगों के मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा करता है। यह है हमारा राजकीय नृत्य राय के नाम से जाना जाता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से उत्सवों, विवाहों और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक परिधानों में आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करती है। यह नृत्य अपनी तेज गतिशीलता और लयबद्धता के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन की अधिकता के कारण ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है, जिसके बारे में आप अच्छी जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार से हमारा राजकीय फल आम है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका के नाम से भी जाना जाता है।